हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है किसी बच्चों में दिन तुम्हारे वापस से आप लोगों के साथ लेकर आया हूं। बस नंबर दूसरा ये सवाल आने वाला है, तो आप लोगों को ये देखेंगे क्लास दूसरा क्या कर रहा है। ये सवाल त्रिकोणीय का बचेगा, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ये 2 नंबर देखेंगे बिल्कुल पाला टाइप का है। देखेंगे कह रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। कह रहा है इसका कोण सी क्या है, समकोण है, जिनमें कोण ए बी बराबर 29 दिया है इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हमारा क्या दे दिया है, तो पहला दे दिया कि cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा दे दिया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, तो आप लोगों को पहले ही आप लोगों को बता दिया है इस तरह के कि क्या क्या करना है। बहुत सारी गर्मी है बच्चों, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के प्रेस करें कि आप लोग भी इतना करने में हम लोग करते हैं। चलिए तो पहले चित्र बनाते हैं। कहते हैं सवाल पढ़ते हैं कि ए बी सी, कह रहा है कि सी एक क्या है, समकोण है। तो पहले तो हम चित्र खींचेंगे, इसमें हमारा सी क्या रहेगा, समकोण। तो सी तो यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ हम ए कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे बी, यहाँ पर कितना 90 अंश। कह रहा है सवाल में कि ए बी बराबर कितना अंश 29, तो ए बी तो यही 29 दिया है इकाई। दूसरा क्या कह रहा है बी सी बराबर 21, बी सी 21 इकाई दिया है। क्या हमको पता करना है ए और सी। तो आप लोगों को हम एक सूत्र को क्या पढ़ा है कि लिखेंगे सॉल्यूशन कि त्रिभुज ए सी बी में, ठीक, तो क्या लिखेंगे पानी में, ठीक है। क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र होता है क्या होता है बच्चों, ये सूत्र होता है। आपको इसको क्लियर कर लेना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है सूत्र आपका। और देखिए बच्चों की यहाँ पर मान लेंगे कर्ण का मान देखिए 29 दिया है और ये कितना दे दिया है लंब हमको निकालना है, और आधार कितना दे दिया है प्लस 21 दे दिया है। इसको हम इधर बुला देंगे तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम a स्क्वायर माइनस b का सूत्र को निकाल सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a कोष्ठ में a प्लस b, दूसरा कोष्ठ में a माइनस b बना देंगे। अब देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हमको 29 प्लस 21 और 29 माइनस a 21 x का स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 4 और 1 5 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 गुणे 16 गुणे 8 बराबर x स्क्वायर। तो हम सीधी बात है x बराबर लिख सकते हैं जाके रूट में 2 गुणे 8 गुणे 16, नहीं 16 नहीं 25 है बच्चों, क्या है 25 है, ये 16 नहीं 25 है। अब लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4 गुणे 5, तो x का मान क्या आ जाएगा 20 इकाई आ जाएगा। अब यहाँ से किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर सबको दिक्कत होगा, इसको हम प्लस है इधर भेजें तो माइनस हो गया। जब माइनस होता है तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगाने पर हम हल करते हैं। एक कुछ में a प्लस b, दूसरा कुछ में a माइनस b बराबर x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिए हैं। अब यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हुआ है, दोनों में से माइनस ही कितना हुआ, 8 हुआ है। अब 50 को 25 गुणे 50 लिख सकते हैं, 8 को ऐसे लिख दिए हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए तो 8 का 16, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है वर्गमूल, और निकल जाएगा हमारा क्या आ गया यहाँ पे, लंब इसका आ गया 20 इकाई। अब पहला सवाल हमारा बनाना है। पहला सवाल क्या है, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर। देखिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो हमको मानना है। तो cos बराबर होता क्या है, तो cos बराबर होता है आधार बटा कोण, sin बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण। अब चलिए इसका आधार क्या है, 21, इसका क्या है कोण, कोण क्या है 29 प्लस इसका लंब 20, इसका कोण 29। अब देखिए स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो हम 441 लिख देंगे। होता है 29 का स्क्वायर 441 होता है बच्चों, 29 का स्क्वायर 841 प्लस इसका 400 और इसका 841, दोनों का हर बराबर है 841, इसको जोड़ लेंगे 841 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 101। हम लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन का क्या बना है, 1 आंसर आएगा। कैसे आ रहा है तो देख लीजिए, बिल्कुल आप लोग को समझ में आना चाहिए बाबू, बिल्कुल आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास आया है त्रिकोणमिति के, तो निचोड़ देंगे आपको त्रिकोणमिति की हर एक पॉइंट से, आपको एकदम समझ में आएगा। ये नहीं है कि हम बस पढ़ा दिए चलेगा, नीचे आप लोग जो भी कमेंट करेंगे आप वो जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रॉब्लम देखेंगे, कह है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या मान होगा, इसका cos और होता है आधार बटा कोण, का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस है लंब बटा कोण, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर है, इसको स्क्वायर है, इसको 21 से स्क्वायर करने 441, 29 का स्क्वायर करने 841 और ये 420 का और 408 29 का 441, दोनों को जोड़ देंगे आपस में 841 बटा 841 आएगा। जब 841 और 841 आएगा कटेगा क्या होगा बाबू, एक आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा क्लियर हो गया तो आप लोग लिख लीजिए। दूसरा बनाना है तो दूसरा में क्या करेंगे, तो दूसरा में बनाने के लिए आप लोग देख लीजिए, दूसरा बना देंगे, अभी थोड़ा नोट कर लीजिए। अभी जब भी आप लोग बैठिए कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि नोट नहीं करेंगे बाबू तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग का कुछ समझ में आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या है पढ़ाने से, बिल्कुल आप नोट कीजिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हम ये हटा दें, पहला हम हटा दें, मान हमको पता है, दूसरा हम कर रहे हैं, दूसरा दिया है, दूसरा थोड़ा सा चेंजिंग दिया है, कहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, तो इसका होता है आधार 21 बटा 29 स्क्वायर, इसका भी होता है 20 बटा 29 का स्क्वायर, और फिर से एक कुछ में कुछ में मैच, चलिए हम नहीं करते हैं, इसका बदल कर देते हैं 441 बटा 841 और इसका हो जाएगा 20 का वर्ग 400, इसका वर्ग 400 और इसका 841 और एलसीएम ले लेते हैं 841 4 4 1 माइनस 4 0 0 कितना आ जाएगा 41 बटा 841, इसका दूसरे का राइट आंसर। ठीक है, दूसरे का क्या है बच्चों, राइट आंसर है। अभी तक आप हमारे चैनल को कैसा लगा है आपको सवाल, ये त्रिकोणमिति का इतना है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C बराबर समकोण है और कह रहा है कि जिसमें AB बराबर 29 और BC बराबर 21 सेंटीमीटर है और ABC थीटा आंसर कोण बनाता है, AB तो B बराबर क्या है थीटा आंसर कोण बनाता है, वो तो निम्नलिखित का मान कहते हैं। पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा कह रहा है कि इसका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बहुत अच्छे आसान तरीका से आप लोगों को ये बताए हैं। तो देख लीजिए, कहीं आप लोग को दिक्कत है नीचे कमेंट में, आप लोग कहीं यूट्यूब पर जाएंगे तो इससे बेटर नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, इतना दूर दूर को बताने वाले कोई नहीं मिलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में।